अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का 5 और 6 न्यूमेरिकल है। 5 और 6 न्यूमेरिकल दोनों की स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ बॉडी हैज वेट इज अ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है कि हमारे पास एक जिस्म है जिसका वजन 20 न्यूटन है और उसका एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स दरकार होगी उसे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो इसके साथ यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमने क्लियर की है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें हैं? दो। वेट आ गई है, वेट के साथ उसने दे दिया है 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन उसने दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड से। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात आपको क्लियर की थी कि जो वेट है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसका यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन। ये इक्वल टू किसकी होती है? फोर्स के ही होती है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में उसने स्टेटमेंट में भी इसे 20 न्यूटन के साथ ही जाहिर किया है। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। तो हमारे पास W इज इक्वल टू बराबर होता है mg के, जो बराबर किसके हो जाएगा बेटा? फोर्स के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम कहेंगे W बटे G कर देंगे क्योंकि हमारे पास M की वैल्यू ना मालूम है। आप जानते हैं G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो किसके बराबर होती है? हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो हमारे पास वेट की वैल्यू क्या है बेटा? वो है 20 और G की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा? 10 है। तो सिफर के साथ सिफर यानी मैस आपके पास आ गया 2 kg। तो हमने एक और क्वांटिटी फाइंड कर लिया यानी एक और मिकदार यानी मैस मालूम कर लिया है जो है 2 किलोग्राम हमारे पास। तो इसको फाइंड करने का हमारा मकसद क्या था? क्योंकि बेटा हमने टोटल फोर्स बतानी है कि कितनी फोर्स दरकार होगी उस जिस्म को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो देखिए हमारे पास मैस ऑलरेडी आ चुका है जो 2 kg है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन यानी न्यूटन का दूसरे कानून की जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma यानी जो मसावत है। तो F हमारे पास क्या है बेटा? F तो ना मालूम है, तो हमारे पास मैस कितना है बेटा? 2 kg है। साथ में एक्सेलरेशन कितना है बेटा? वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई बेटा? 4 न्यूटन। तो बच्चे अक्सर यहीं पे गलती कर जाते हैं कि उन्होंने 4 न्यूटन तो मालूम कर लिया है कि फोर्स हमारे पास आ गई, लेकिन बेटा ये जो 4 न्यूटन है ये वो फोर्स नहीं है जो उसे ऊपर की तरफ लेके जाएगी। ये वो एडिशनल फोर्स है जो उस फोर्स में ऐड हो रही है, जो फोर्स उस पर लगाई जा रही है। उस पर कितनी फोर्स लगाई जा रही थी बेटा? 20 न्यूटन। उसने पहले बता दिया कि उसका वेट जो है ना वो 20 न्यूटन है, यानी 20 न्यूटन की फोर्स उस पर लग रही थी और 4 की आपने फाइंड किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल फोर्स। तो इसे F2 का नाम दे दें, इसको आप किसका नाम दे देंगे? F1 का, यानी F1 जमा F2। तो यहाँ पर F आ गया आपके पास। तो F1 है आपके पास बेटा 20 न्यूटन और F2 आपके पास है 4 न्यूटन, यानी यूनिट दोनों का कंबाइन कर दें, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये 24 न्यूटन जो है वो फोर्स है जो उसे अप यानी ऊपर की जानिब लेकर जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे बेटा अपने फिफ्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। उसकी भी स्टेटमेंट क्या है? उसकी भी स्टेटमेंट को एक दफा रिपीट करते हैं। देखिए बेटा, 6 जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि इसके आर्टिकल या इसका जो आर्टिकल है जिससे ये लिया गया है वो तकरीबन प्रीवियस 1 साल है या 2 साल पहले, यानी इसका जो यानी दोनों बोथ जो बॉडीज वर्टिकल थी यानी अमूदन थी वो फर्स्ट टाइम आया था और जो दूसरा था एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल वो सेकंड टाइम आया था। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज औकात इन न्यूमेरिकल में से भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है जो लॉन्ग की दूसरी जो उसके साथ अटैच होता है। वो कहता है 2 मैसेज यानी 2 मैसेज हैं। एक हमारे पास है 52 kg यानी 52 किलो का, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? 48 kg यानी 48 किलोग्राम। आर अटैच जो जुड़े हुए हैं टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग यानी एक धागे की दोनों एंड के साथ जुड़े हुए हैं। दैट पासेस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली यानी वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजरे हुए, यानी एक फ्रिक्शनलेस पुली से क्या है बेटा? एक धागा गुजरा हुआ है जिसके दोनों सिरों पर एक पर 52 किलोग्राम है और दूसरे पर कितना है बेटा? 48 किलोग्राम है।
अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द टेंशन। एक तो टेंशन मालूम करनी है इन द स्ट्रिंग, यानी उस धागे में टेंशन कितनी होगी, यानी टेंशन की फोर्स कितनी होगी, एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी मालूम करना है इन द बॉडी व्हेन बोथ मैसेज मूव वर्टिकली। और ये यानी ये भी उसने आर्टिकल में क्लियर कर दिया है कि जो दोनों के दोनों मैसेज है वो क्या है बेटा, अमुदन है। यानी किस तरह से, इस तरह से। ये देखिए कि ये हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली बना दी है जिसे हमने किससे अटैच कर दिया है, एक सपोर्ट के साथ। अब एक मैसेज हमारे पास ये हो गया जिसे हमने नाम दे दिया कितना बेटा, 48 kg। और दूसरा मैसेज ये है क्योंकि ये उससे बड़ा है, तकरीबन 4 किलोग्राम बड़ा है, तो हम इसे बड़ा कर देते हैं, यानी 52 kg। ये हमारे पास 52 किलोग्राम है। दोनों जिस्म हमारे पास क्या है बेटा, अमुदन है। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या आ जाएगा बेटा, गिवन डेटा में M1 हमारे पास आ गया बेटा 52 kg। इसे आप M1 का नाम दे दें, इसे आप दे दें M2 का नाम, ठीक है। 52 किलोग्राम और M2 आपके पास बेटा कितना है, 48 किलोग्राम। दो चीजें ये आपके पास आ गई हैं बेटा। उसके साथ अब आपने मालूम क्या करना है, एक तो आपने मालूम करना है बेटा टेंशन, और साथ में दूसरा क्या मालूम करना है, आपने एक्सेलरेशन भी मालूम। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ए हमारे पास यानी जो फार्मूला होता है, अगर दोनों जिस्म अमुदन हो तो उनका फार्मूला होता है M1 माइनस M2 बटे में M1 प्लस M2। बोथ यानी जो पूरी इक्वेशन होती है वो मल्टीप्लाइड हो रही है जी के साथ। तो जी की वैल्यू मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड से किया। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। M1 की वैल्यू आपके पास बेटा 52 माइनस M2 की वैल्यू आपके पास है बेटा 48 kg। तो बटे में आपके पास आ गया 52 जमा 48, तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी की वैल्यू 10। तो ए आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 4 बटे में आ गया आपके पास 100, तो मल्टीप्लाइड कितना होगा 10, एक सिफर के साथ एक गई। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4 बटे 10। इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड से किया। आपने एक वैल्यू को फाइंड कर लिया है जो उसने कही थी। अब दूसरी क्या है बेटा, टेंशन आपने मालूम करनी। टेंशन किस में होती है बेटा, डोरी में। अब ये नीचे की जानब जा रही है, यहाँ पे ऊपर की जानब जा रही है, तो आपने टेंशन मालूम करनी है। तो टेंशन का फार्मूला लगा देंगे, T इज इक्वल टू 2M1 M2 M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बोथ के साथ क्या आ जाएगी जी। तो T हमारे पास आ गया 2, M1 आपके पास कितना है बेटा 52, M2 आपके पास 48, और बटे में आपके पास कितना आ गया बेटा 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड किसके साथ आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाइड आपके पास आ जाएगा 10 के साथ, ठीक है बेटा। तो T इज इक्वल टू आपके पास यहां पर आ जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप मल्टीप्लाइड कर लें, ये आ जाएगा 49 यानी 4992 बटे में आपके पास आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाइड 10, एक सिफर के साथ एक गई। तो T आपके पास आ जाएगी बेटा 499.2 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके बेटा 500, किसके इक्वल होती है बेटा 500। यानी ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू जो हमने फाइंड कर दी।